हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे और यह एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न देखेंगे। और हम लोग इस वीडियो में 5 से 6 प्रश्न देखेंगे जो कि यह 20-25 प्रश्न के बराबर होने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है ह्रास्य गैस या लाफिंग गैस क्या है सॉरी। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? इसे हम लोग हंसाने वाले गैस का भी नाम दे सकते हैं। बताइए कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो ये N2O है। किसे कहते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाला गैस कहते हैं। चलिए हम लोग दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? अगर इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर पहले से पता है तो आप लोग भी कमेंट में दे सकते हैं आंसर। तो सही आंसर होगा पावापुरी में। तो चलिए पावापुरी के बारे में हम लोग एक दूसरे जानकारी लेते हैं। पावापुरी में ही महावीर का निर्माण हुआ था और 468 BC में इसका वहाँ पे निर्माण हुआ था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो सेबी की स्थापना यह 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। और यह वैधानिक दर्जा किसे दिया गया? मतलब वैधानिक दर्जा कब दिया गया इसे, सेबी को? तो 30 जनवरी 1992 को इसे दिया गया दर्जा वैधानिक। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार, कानून अधिकार कब लागू किया गया? मतलब शिक्षा का अधिकार को कानूनी अधिकार कब मान्यता प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। अगर इस प्रश्न का बात किया जाए कि अधिनियम किस अधिनियम से था, तो यह 2009 का अधिनियम था। अगर यहाँ पे प्रश्न यह पूछा जाए कि शिक्षा का नीति कब मतलब लाया गया था, तो यह 1968 में लाया गया था यह नीति। और हम लोग आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो मानव शरीर का तापमान, जैसे हम लोग जानते हैं कि शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में देखेंगे 98.6 डिग्री होता है। अगर हम लोग इसी को सेल्सियस में हम लोग जानेंगे तो यह होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग इसी तरह से केल्विन में बदलेंगे तो यह 310 केल्विन हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को तीनों में याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यह तीनों तरह से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन का संकेत ये H होता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और इसका समस्थानिक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है प्रोटियम, और दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। इसे भी हम लोग अच्छे तरह से याद रखेंगे। और इस प्रश्न का एक और है कि इसका खोज किसने किया था? तो खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और खोज कब किया था? 1766 में खोज किया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह
वीडियो आप लोग अपने मित्र में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।